हेलो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं बिहार दरोगा क्लासेस। मैं मुनमुन कुमार। हम लोग आज सेट नंबर 6 प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यानी कि हम लोग का जो बिहार पुलिस का जो आप जो भी लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो यानी कि आप सबका रोज़ ऐसा ही यानी कि सेट मिलता रहेगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जितना हम सेट प्रैक्टिस करेंगे पहले आप सब क्या करिएगा कि इसका आंसर बताने से पहले आप अपने मन में देखिएगा कि इसका क्या होगा आंसर। देखिएगा कि जो हम बताएंगे आंसर उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा कितना स्कोर इस सेट में आ रहा है। आप फिर उसके बाद क्या करिएगा कि पूरा इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। देखिए, ज़्यादा आपको पढ़ने से ये फ़ायदा करेगा, ज़्यादा आपको पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा आप जितना सेट प्रैक्टिस करिएगा तो वही उससे ये फ़ायदा होता है आपका कि एग्ज़ाम हॉल में आपको कई टाइप के यानी कि क्वेश्चन आएंगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा ना, तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसी तरह का क्या होगा कि वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। फर्स्ट नंबर का हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, तो आपका इसका हो जाएगा ए। यह गिलास आधा भरा है, यानी कि संकेत अवयव है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किस वर्ण में हम लोग का हलंत का प्रयोग करते हैं, यानी कि डी। वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। सर्वनाम और सर्वनामिका विशेषण का वाक्य क्या है, तो आपका इसका हो जाएगा 4 का हो जाएगा हम लोग का ए। यह पुस्तक मेरी है और तुम्हारी है। नीलकंठ, नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ शब्द क्या है, हम लोग यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन भरतेंदु की सही संधि है। भरतेंदु के सही संधि है, तो आपका हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। सजन का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है, तो आपका इसका हो जाएगा 7 नंबर का हम लोग का हो जाएगा 7 का डी नंबर। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है, तो आपका 8 नंबर का हो जाएगा हम लोग का सी। लड़का लड़कपन। निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है, तो आपका 9 नंबर का हो जाएगा सी नंबर। वो रोने लगा। तुम्हारे विश्वास में नहीं रहूंगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्यों में से सर्वनाम यानी कि इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, तो आपका सी। 3 पदों की संख्या कितनी, यानी कि सर्वनाम पदों की संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा तुम्हारा, मैं, कौन। ये तीनों कौन है आपका, तुम्हारा, मैं, कौन, ये तीनों आपका सर्वनाम है। इसलिए कितना हो जाएगा सर्वनामों पदों की संख्या 3। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक कर्मक दिया है, दो कर्मक दिया है, और ऑप्शन हम लोग देखते हैं अकर्मक सकर्मक। तो इसका हो जाएगा आपका 11 का सकर्मक हो जाएगा। कम टू माई पार्टी, कम टू माई पार्टी डॉट सैटरडे नाइट। तो इसमें कौन सा आपका यानी कि प्रीपोजिशन लगेगा, तो आपका इसमें लगेगा बी नंबर, ऑन। ऑन सैटरडे, यानी कि सैटरडे डे ओ के साथ हम लोग ऑन लगाते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस हम लोग का है जो करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट में बोला है कि द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग फ्रॉम हियर द फ्रॉम 2005। इसमें बोला कि द डॉक्टर इज लिविंग हियर सिंस 2005। इसमें बोला कि द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005। देखिए, ये जब हम लोग का ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हम लोग का जो भी फोर के बाद यानी कि यहाँ पे तो ये तो नहीं लगेगा, इज तो नहीं लगेगा, हैज़ बीन रहना चाहिए। यहाँ पर हैज़ बीन आपका है भी,
तो यहाँ पर आपका फ्रोम दे दिया, यानी कि फोर का यूज नहीं हो। जब टाइम फिक्स रहता है तो फोर का यूज हम लोग का फोर का यूज नहीं करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो यानी कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005, यानी कि ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो जब आपका फिक्स टाइम रहेगा तो सिंस लगता है, और जब आपका फिक्स टाइम नहीं रहेगा, मान लीजिए यहीं पे बोल देता 5 साल, तो 5 साल फिक्स थोड़े है, 5 साल कभी हुआ होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग 4 लगा दें तब सही होता है। लेकिन ये 2005 2005 फिक्स है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा हम लोग का सिंस लगेगा। तो आपका 13 का हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर, पिक आउट टू राइट वर्ड, कौन सा वर्ड यानी कि इसमें सही है, कौन सा वर्ड आपका कौन सही है। ये होता है आपका ऑप्शनली का, आपका ये हो जाएगा डी नंबर। सो द करेक्ट एंटो ऑफ द होनेस्ट, होनेस्ट का यानी कि एंटो, होनेस्ट का एंटो क्या होगा, तो आपका होता है डिसहोनेस्ट। होनेस्ट मतलब होता है कि ईमानदार, और डिसहोनेस्ट मतलब होता है कि बेईमान। तो आपका देखिए 10 गो कम से कम 6-7 गो इंग्लिश हिंदी पूछेगा, 4-5 गो इंग्लिश पूछेगा। तो हम लोग ऐसा ही सेटों का प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि 10-10 को 15-15 को कर देंगे, उससे कोई फायदा नहीं। आपका 20 गो में से 20 गो क्वेश्चन में से आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये चारों सेक्टर से 20 गो क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं देगा। बाकी 80 गो क्वेश्चन आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर यही सब रहेंगे, स्टेटिक्स। चलिए हम लोग 16 नंबर देखते हैं। 1946 में उद्देश्य संबंध प्रस्ताव की रचना किसने किया था, उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लाए थे, तो आपका हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में आपका डी नंबर हो जाएगा इसका। उद्देश्य प्रस्ताव का यह कह देगा तो 13 दिसंबर 1946 में। आपका भीमराव अंबेडकर कौन थे, तो ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल आपके ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। तो ये आपका यहाँ से तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के, राजेंद्र प्रसाद आपका हो जाएगा संचालन समिति के, वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है। आगे 70, पृथक निर्वाचन पद्धति को शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। पृथक निर्वाचन यानी कि पृथक निर्वाचन किया जाएगा, ये पद्धति की शुरुआत कब से किया गया था, तो आपका 17 नंबर का हो जाएगा हम लोग का मार्लो मिंटो अधिनियम। मार्लो मिंटो अधिनियम आपका 1909 में हुआ था। जो मार्लो थे हम लोग का ये हमारे भारत के सचिव थे जो इंग्लैंड में रहते थे, और मिंटो उस समय का भारत का वसराय था। तो कभी कभी पूछ देगा कि मार्लो कौन थे, तो यानी हमारे के भारत के सचिव थे जो कहाँ रहते थे, इंग्लैंड में। मिंटो कौन था, आपका वो भारत के उस समय के वसराय थे। मंटेक्यू जेम्स फोर्ड जो था, इस समय आपका क्या हुआ था कि वहाँ पर महिलाओं के लिए यानी कि निर्वाचन पद्धति हुआ था, ये आपका 1919 में। तो यहाँ से यह याद रखिएगा, मंटेक्यू जेम्स फोर्ड कहेगा तो 1919 में। मार्लो मिंटो मतलब कि पृथक निर्वाचन, मुसलमान लोगों को क्या होता है पृथक निर्वाचन। 1935 में भारतीय शासन अधिनियम, ठीक है। आगे देखते हम लोग स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया है। तो स्वतंत्रता मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया, तो अमेरिकी सेना के द्वारा। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा सी बोस्टन टी पार्टी। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड एवं लग्जमबर्ग, तुर्की, ग्रीस ने एक सैनिक संधि किसे कहा जाता है। इन सबके बीच में एक सैनिक संधि हुआ था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो नाटो, यानी कि नाटो। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसका मुख्य कारण क्या था। तो आपका प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संधि, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपका 1914 से 18 के बीच में, याद डेट है। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था आपका, तो आपका ये होगा 1939 से
44 तक, कहीं कहीं 44 देता है, कहीं कहीं 45 देता है। ठीक है, जो डाटा देगा उसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। पसार युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरणों को कहा जाता है। तो पसार जो काटे उसको क्या करें, गंडासा। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? जो वैष्णव धर्म था उसमें सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? तो गुप्त वंश में। गुप्त वंश में। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। सातवाहन के संस्थापक शिमुक शिमुक। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सिंह पुष्यमित्र शुंग। यानी कि चारों वंश का यानी कि संस्थापक आपका। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। सातवाहन का शिमुक। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। शिंगु वंश का पुष्यमित्र शुंग। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने 40 सरदारों के गुट की समाप्ति कर दी? 40 सरदारों के जो गुट की समाप्ति यानी किसने कर दी? तो आपका गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। आइए यानी 40 सरदारों के गुटों की समाप्ति किसने लाया था? तो इल्तुतमिश। क्वेश्चन आ जाएगा कि 40 सरदारों के गुट किसने लाया था? तो इल्तुतमिश। किसने खत्म कर दिया था? गयासुद्दीन बलबन। किसने? गयासुद्दीन बलबन। किस सुल्तान ने मकान कर यानी धरई एवं चढ़ई कर लगाया था? धरई एवं करई चढ़ लगाया था। आपका हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। हजार खंबा महल का निर्माण। हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? हजार खंबा महल के निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। राजा राममोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। एक क्या था? ब्राह्मण समाज था। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर कौन कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा, ये पुस्तक है क्या? पवित्र पुस्तक है, यानी कि आर्य समाज में। गदर पार्टी में से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? गदर पार्टी में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो आपका गदर पार्टी का जो संस्थापक हुआ था ये हुआ था 1913 में। ठीक है, ये आपका हुआ था 1913 में। आपका लाला हरदयाल किए थे। लाला हरदयाल किए थे। यानी इसमें खुदीराम बोस यानी कि ये नहीं था आपका डी नंबर ऑप्शन। ये तीनों लोग थे, ये आपका खुदीराम बोस नहीं थे। निम्नलिखित में से 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंत में हुई थी? कौन सी घटना अंत में हुई थी? तो आपका हो जाएगा इसका सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा। देखिए चौरा चौरी कांड आपका हो गया था 1922 में। दांडी मार्च आपका हुआ था 1930 में। गांधी इरविन समझौता भी आपका हो गया था 1930 में। ये सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की यही आपका यानी कि सबसे पीछे हुआ था 1932 में। आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियारों के रूप में किया था? तो ये आपका भूख हड़ताल का आपका कर देगा कब किए थे? तो आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन में। अहमदाबाद मिल आंदोलन में, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या हुआ था कि लोगों का प्ले यानी कुछ रोग चल रहा था, तो प्ले रोग था, तो उसमें जो कंपनी थे वो लोगों का यानी कि कुछ बोनस के रूप में पैसा देना चाहते थे। तो वहाँ पर लोगों को 20% यानी कि 20% यानी कि बोनस देना चाहते थे। और लोगों को बोलते थे कि आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो आपको छोड़ दीजिए, कंपनी जाइए। तो इसी तरह लोगों का क्या हुआ कि बहुत सारा स्थिति खराब हुआ था, इसलिए गांधी जी यहाँ पर जाकर आंदोलन किए थे। आंदोलन करने के बाद वहाँ पर लोगों को 35% बोनस दिया गया। 35% बोनस दिया गया। यानी कि अहमदाबाद मिल क्या था? मजदूरों के लिए लड़ा गया था। ठीक है, गांधी जी सबसे पहली बार यानी कि भूख हड़ताल इसी आंदोलन में किए थे। स्वराज दल की स्थापना किसके असफलता के बाद हुई थी? यानी कि स्वराज पार्टी जो बना था आपका, स्वराज पार्टी पता आ जाएगा कब बना था? तो 1923 में। कौन कौन सहयोग थे? तो मोतीलाल नेहरू और चेतन दास।
कि क्यों बना था, किसके असफलता के बाद। तो गांधी जी क्या किए थे, असहयोग आंदोलन लाए थे आपके 1920 में। वो क्या किए कि जब जैसे ही चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था तो ये असहयोग आंदोलन क्या कर दिए, आपके बंद कर दिए। 11 फरवरी 1920 में बंद कर दिए। आइए चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में हुआ था। आइए 22 में हुआ और ये 11 फरवरी 1922 में बंद कर दिए। इसीलिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज दल की स्थापना किए थे। आगे हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। सारा जो क्वेश्चन होगा इसको देखते रहिएगा, इससे क्या होगा कि ऑप्शन से भी हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा बना सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन वाला एक बात ध्यान दीजिएगा, आपसे थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर में आपका कह रहा है कि इक्वाडोर का चिम्बोरोजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। आपका किस श्रेणी में आता है, तो इसका हो जाएगा शांत, यानी कि शांत ज्वालामुखी है। विषुवत रेखा क्षेत्र के सभी एक लाभदायक है, तो आपका इसका हो जाएगा जड़ी बूटी के लिए, जड़ी बूटी। विषुवत रेखा में क्या होता है कि आपका वहां पर बारिश हमेशा होता रहता है, जिसके कारण क्या होगा वहां पर हर एक टाइप के यानी कि पेड़ पौधा सारे यानी कि होते हैं, जिसके कारण वहां पर जड़ी बूटी के यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा जड़ी बूटी होती है। 36 नंबर। 36 नंबर में आपका कह रहा है आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे। ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे, तो आपका हो जाएगा डी नंबर, ड्रोन। विषुवत रेखा के समीप, विषुवत रेखा के समीप सबसे अधिक होती है, क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर। अग्निय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाया जाता है, तो मैग्मा के ठंडे के कारण बने होते हैं, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है, कौन सा खाद्य फसल नहीं है, तो आपका 39 का हो जाएगा सी, चाय। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषय जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, तो आपका 40 का हो जाएगा सी, सागर से दूरी। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य तो हो जाएगा मेघालय। और सबसे कम पढ़े लिखे वाला लोग कह देगा तो बिहार में, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यानी कि कहाँ है, केरल में 43। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है, लिग्नाइट जो होता है हम लोग किस प्रकार, तो ये निम्न स्तर का कोयला है, निम्न स्तर का। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है, तो निम्न स्तर का कोयला है। आयकर निगम कर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये सब किस सूची के अंतर्गत आता है, आपका ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर में आपका कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपका अंतर राज्य परिषद की प्रथम बैठक हुई थी, तो आपका हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी नंबर। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से परिवर्तित होती है, तो आपका हो जाएगा आयन मंडल से। सबसे नीचे वाला मंडल क्षोभ मंडल, उसके बाद संताप मंडल, तब मध्य, आयन, फिर बाह्य। किस मंडल में आपका एरोप्लेन हवाई जहाज सब उड़ती है, तो समताप मंडल में। किसमें, समताप मंडल में। आगे देखते हैं। स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण हुआ था, तो आपका हो जाता बी नंबर, भूमिगत जल द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दोषात्मक विधायिका नहीं है,
यानी कि आपका हो जाएगा इसका 48 का हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तेलंगाना में विधानसभा परिषद की कितनी तेलंगाना में विधान परिषद की संख्या कितनी है? आपका 49 का हो जाएगा ए नंबर 40 को। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो आपका हो जाएगा ये 1/3। किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ए नंबर लॉर्ड हेस्टिंग्स। पंचायती राज संस्था में जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा जिला परिषद। निम्न भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद के कब हुई थी? तो आपका हो जाएगा 11 जनवरी 1966 में। निम्न में से 54 निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो आपका चंद्रशेखर। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो आपका हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 57। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो 57 का आपका हो जाएगा बी नंबर। मियोसिस असूत्री विभाजन है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होती है? तो आपका हो जाएगा फेफड़ा। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है फंगस द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो केंद्रीय झिल्ली यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट। समसूत्री विभाजन में कौन ध्रुव का निर्माण करता है? तरकाय। तरकाय की खोज किसने किया था? बोबेरे। अंतर्द्रव्यीय जालिका के सतह पर क्या मिलते हैं जिसे खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं? इसका हो जाएगा बी राइबोसोम। क्या मिलते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने कहा था? रॉबिन्स ब्राउन। राइबोसोम को खोज किसने? रॉबिन्स ब्राउन। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन। लाइसोसोम के आत्महत्या के थैली। इसका आगे देखते हम लोग 64 नंबर। किस कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है? तो इसका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में। गुआनिन एवं साइटोसिन किस हाइड्रोजन बंध बनाते हैं? यानी कि कितने हाइड्रोजन बंध बनाते हैं? तो आपका हो जाएगा 3। निम्न में से कौन प्रोटीन संश्लेषण के लिए निम्नलिखित विभिन्न अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है? तो आपका ए टीआरएनए। आरएनए कितने टाइप के? टीआरएम होते हैं। किस कोशिका का निर्माण संवेष्ट विधि द्वारा गल्जिकाए में होता है? तो आपका हो जाएगा लाइसोसोम। राइबोसोम में कितने प्रकार के प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं? तो आपके कितने पाए जाते हैं? 70 एस प्रोकैरियोटिक में। और वही पूछ देगा कि यूकेरियोटिक में कितने पाए जाते हैं? तो 80 एस। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो आपका हो जाएगा 2004 में। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन गरीबी के लिए कब किया गया था? 2004 में। बहुत फेमस क्वेश्चन, इसको देखिएगा। 17 नंबर।
उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वासन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी रहनी चाहिए? तो यानी कि 5 को कम से कम रहनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतवान पुरस्कार कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन। किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो आपका हो जाएगा इसका 72 का डी नंबर। 72 का हो जाएगा आपका डी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? सलीम मुल्ला। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो आपका ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका हो जाएगा 75 का हम लोग का हो जाएगा सी, एपिनेफ्रिन। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग हम लोग का कौन सा नहीं है? रतौनी, यानी अनुवांशिक उसको बोलते हैं, यानी कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा। हेमोफीलिया होता ही है, वनदाता हो है, रंजनहीनता भी होता ही है, यानी कि रतौनी नहीं होता है। रतौनी किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी से रतौनी होता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव निमेटो संघ के अंतर्गत आते हैं? तो आपका हो जाएगा डी, यानी सभी। तंतु प्रकाशीय संचालन में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो आपका हो जाएगा ए, प्रकाश तरंग। यदि एक लोलक में भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा, तो आपका न्यूनतम होगा। आगे देखते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है? तो यानी कि वेग। 81। अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्प्रेरक गैस के परमाणु की अंतिम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, तो वो हो जाता है आपका 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, यानी कि हीलियम। एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है, तो आपका हो जाएगा C2H2। ऑस्कर के लिए नामांकित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है? मदर इंडिया। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसके प्रस्तुत में किया जाता है? तो आपका हो जाएगा इसका भी जॉन डेवी। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत द्वारा कब किया गई थी? तो आपका हो जाएगा 85 का बी, 1992 में। 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख और उनके विषय सुमेलित नहीं है? तो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका सी, अशोक सभी धार्मिक मतों को प्रतिष्ठित रखेगा 18वां शिलालेख में लिखा गया, यानी कि ये गलत है। 87। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिब्बों पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? या तो आपका कहां पर? तो हो जाएगा डी, सूरत में। भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निष्पत्ति सिद्धांत किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको हो जाएगा सी, सिंचाई। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? आपका ये रॉलेट एक्ट सबसे पहले हुआ था। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में। फिर रॉलेट सत्याग्रह, उसका विरोध किया गया। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन, और फिर जलियांवाला बाग आपका बाद में हुआ था अप्रैल में। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानता रक्षक
माना जाता है। तो इसका हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 90 हो जाएगा ए नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रतिभूत मौलिक अधिकार है? तो आपका हो जाएगा डी, समानता का अधिकार। शुक्ला फंटा वन जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? नेपाल। कील उखाने का हथौड़ा, कील उखाने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा ए, प्रथम। हाथ पूछ देगा तो तृतीय। किस द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी द्रव का तापमान में यदि हम लोग वृद्धि होने से द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यानी कि उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो आपका हो जाएगा ए, जल। जल से यानी कि हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है? तो आपका ग्रसनी, ग्रसनी। ये आपका मैथ आ गया। तो आपका 4-5 को मैथ क्वेश्चन होता है, इसको बनाइएगा, मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ऐसे ही वीडियो क्या होगा हमेशा मिलता रहेगा। इसको क्या करिएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन को यदि पहले इसको मारिएगा, फिर इसका पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद क्या करिएगा, इसको सब याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारा टाइप के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको ऐसे ही आपको देखते रहना है, आपको स्किप नहीं करना है, बस आप थोड़ा इसको देखते रहिए। हम बता रहे हैं आपको बहुत फायदा करेगा। ज़्यादा पढ़ने से फायदा है कि ज़्यादा आप सेट प्रैक्टिस करिए, वो ज़्यादा आपको फायदा करेगा। यदि आप चलिए हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आगे हम लोग देखते हैं।